हम इस वीडियो में हम हमारा कौन सा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हमारी बायोडाइवर्सिटी की हमने इम्पोर्टेंस देखी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या वो देखी, उसकी इम्पोर्टेंस देखी कि भाई कितना ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है वो हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, और उसका इन्वायरमेंट में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, हमने वो चीज़ देखी। अब हम देखेंगे कि भाई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स वो ख़त्म कैसे होती जा रही है बायोडाइवर्सिटी। सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, अब हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती जा रही है। तो अब वो भाई खाने पीने के लिए भी क्या करेंगे, भाई वो रिसोर्सेज देखेंगे ना। वो कहीं से कोई एनिमल पकड़ेंगे, कहीं से कोई प्लांट पकड़ेंगे, कहीं से कोई चीज़ पकड़ेंगे, तो उससे क्या है फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जाएगी। इट हैज़ इंक्रीज्ड accelerated the loss of species and habitation in different parts of the world। देखो, ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, किसी भी एरिया का जो हैबिटेट उसको बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें थी भाई, जिनसे उन्हें खाना मिल सकता था ह्यूमन बींग्स को, वही ह्यूमन बींग्स ने ले लिया। और वही खाना किसके लिए इम्पोर्टेंट था, किसी प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट था, किसी एनिमल के लिए इम्पोर्टेंट था। तो भाई वो खाना तो किसके पेट में गया, अब ह्यूमन बींग्स के पेट में गया। तो फिर अब उसको फिर खाएगा, तो फिर अब वहाँ पे फिर बचा क्या, अब वो एनिमल्स के लिए वहाँ पे क्या बचा, उन प्लांट्स के लिए वहाँ पे क्या बचा। अब उनके लिए जब कुछ खाने को ही नहीं बचा तो फिर भाई वो तो मरेंगे, वो तो फिर ख़त्म ही होएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है सबसे ट्रॉपिकल रीजन का है हमारे पूरे अर्थ पे। ठीक है, कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है भाई रहने लायक। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। हाँ, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होएगा, पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ पे और भी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या है ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको ह्यूमन बींग्स द्वारा ले लिया जाएगा, और फिर एनिमल्स फिर क्या है, मर जाएंगे। एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। ठीक है, अब ट्रॉपिकल एरिया में क्या 50% स्पीसीज रहती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स हैव प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द एंटायर बायोस्फीयर। हाँ, वहाँ पे अगर नेचुरल हैबिटेट अगर ख़त्म होएगा उनका, तो फिर सिंपल सी बात है, फिर वो स्पीसीज भी क्या है, ख़त्म होएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द अर्थ, ब्रिंगिंग चेंज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिस्पेक्टिव अफेक्टेड रीजन्स। अब देखो, जितनी भी ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना, अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, अब इनको है ना हम ना ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हाँ भाई ह्यूमन बींग्स लेके आ रहे हैं इनको। देखो, अगर हमने ज़मीन से अगर पानी खोद के निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ड्रॉट्स अपने आप आएंगे, ड्रॉट्स अपने आप आएंगे, और फिर उससे क्या है, फिर वहाँ का जो इकोसिस्टम भाई वो बिगड़ेगा। इट मीन्स वो जो फ्लोरा एंड फौना है वहाँ की क्या है, डैमेज होने शुरू हो जाएंगे भाई, अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाएंगे, ड्रॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो सिंपल सी बात है, वो फिर ख़त्म होते जाएंगे। पेस्टिसाइड्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स डिस्ट्रॉय द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज। देखो, कुछ स्पीसीज है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो पानी में जो होते हैं ना, जो कोरल्स, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम क्या कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कचरा वगैरह है, पेस्टिसाइड वगैरह है भाई, पानी में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, वो चीज़ फेंकने से है ना क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है। पानी के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या उनका रहना मुश्किल हो जाता है, उन कोरल्स का। तो वो क्या फिर मर जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से पेस्टिसाइड्स की वजह से भी क्या है, ख़त्म हो जाती है स्पीसीज। Species which are not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the ecosystem are called exotic species। देखो, exotic species और क्या होती है कि native species होती है। native species, हाँ भाई, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई हाँ मैं हरियाणा की हूँ, तो आई एम द नेटिव ऑफ हरियाणा। ठीक है, मैं हरियाणा में रहती हूँ भाई, मैं वहाँ पे रहती हूँ इसलिए मैं वहाँ की नेटिव हूँ। ठीक है, एक्सोटिक क्या होती है, जो कहीं और से आते हैं। ठीक है, मान लो किसी विंड्स के द्वारा, पानी के द्वारा, ठीक है, कोई भी स्पीसीज है किसी
एक पर्टिकुलर एरिया किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में क्या है चली गई, तो वो फिर क्या हो गई, एक्सोटिक स्पीशीज हो गई कि भाई वो दूसरे एरिया में, कि भाई वो दूसरे एरिया से आई है हमारे एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। और वो क्या पता वहाँ पे जो रहते हैं ना, जो स्पीशीज, जो नेटिव स्पीशीज हैं, उनका क्या पता रहना ही मुश्किल कर दे वहाँ पे, उनका खाना ले लिया, उनका कुछ ले लिया, ऐसे कर करके। ठीक है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वैन अ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। हाँ भाई, वो भाई परेशान तो भाई फिर होंगे एक्सोटिक स्पीशीज से। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स some animals like tigers, elephants, rhinoceros, crocodiles, minks, and birds were hunted by poachers for their horn, tusk, hides, etc. हाँ, उनको क्या कहते वो, उनको जो हंटिंग वगैरह भी उनकी की जाती है बहुत ज़्यादा। इट हैज़ रिजल्टेड इन द रेंडरिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज एंडेंजर्ड। वो बहुत ज़्यादा क्या है, एंडेंजर्ड में उनको ख़त्म करा जा रहा है, वो पहले से तो कम है, उनको और भी ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, वो एंडेंजर्ड में है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासिफाइड द थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ देयर कंजर्वेशन। देखो, जो IUCN है ना, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है भाई इन स्पीसीज के बारे में। हाई भाई, इन स्पीसीज का भाई डाटा कितना है, कितनी है, कितनी लुप्त होने वाली है। ठीक है, ये सब क्या है, डाटा प्रोवाइड करवाता है। और अब जो खतरे में है ना, जो स्पीसीज जो खतरे में है, जो थ्रेटन्ड है, उनको क्या 3 कैटेगरीज में भाई बांट देंगे ताकि हम उनका क्या कर सकें, कंजर्वेशन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, ये जो क्या है, यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे है ना, देखो 3 हम वो लिख सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला तो क्या है कि भाई आप बता सकते हो कि भाई हाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है, इस वजह से क्या है, हमारी स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, और एक दूसरा आप लिख सकते हो, हाँ भाई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भाई लाए जाने वाली नेचुरल कैलेमिटीज़, उसकी वजह से भाई ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है भाई पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ आप लिख सकते हो। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो एक्सोटिक स्पीसीज है। 5 नंबर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो 3 स्टेजेस होती है। पहले तो क्या है, नॉर्मल भाई चल रहा है। ठीक है, फिर क्या है वो, फिर वो आएंगी वल्नरेबल स्पीसीज में, फिर वो वल्नरेबल स्टेज पे आएंगी। ठीक है, और फिर आएंगे एंडेंजर्ड पे, फिर वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं। अब है एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड स्टेज पे है, मीन्स अभी अगर इसको बचाया ही नहीं गया ना, तो भाई अब तो ख़त्म होएगी होएगी। ठीक है, उसको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी एंडेंजर्ड में है बहुत ज़्यादा। इट इंक्लूड्स दो स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। भाई अब तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी अगर अब उनको नहीं बचाएगा, तो अब उनकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ठीक है, द IUCN पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड एज द रेड लिस्ट में। भाई उनको जितने भी एनिमल्स हैं ना, एंडेंजर्ड जितनी भी स्पीसीज हैं, उनको रेड लिस्ट में भाई रखा गया। ठीक है, vulnerable species, this includes the species which are likely to be in danger of extinction in near future if the factors threatening to their extinction continue। देखो vulnerable species वो होती हैं अभी तो vulnerable stage पे हैं,